गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर, आई हैव पीसीओडी एंड 4 AA एम्ब्रोस बना था, बट स्टिल आईवीएफ ट्रांसफर फेल हुआ। इसका क्या रीज़न हो सकता है? मुझे क्या पीजीटीए करवाना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। और इस चैनल को आप देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और नए नोटिफिकेशन के लिए यदि नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये जो क्वेश्चन है टेक्निकली आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। पीसीओडी विथ 1,4-AA ब्लास्टोसिस्ट एंड शुड शी गो फॉर पीजीटीए और नॉट। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में ब्लास्टोसिस्ट 4AA बनना मतलब 5AA नहीं बना, मतलब एग की जो क्वालिटी है, स्पर्म के भी हो सकती है बट मोस्टली एग की जो क्वालिटी है उसके कारण ब्लास्टोसिस्ट 5AA नहीं बना। आप पीजीटीए करा सकते हैं पर पीजीटीए का इंटरप्रिटेशन को लेके आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। सर, मेरा फ्रोजन एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ था। 5th वीक में ग्रोथ रुक गई थी बच्चे की। अब क्या नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या करना चाहिए? आईवीएफ में दिस थिंग हैपन्स एंड सब एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होते, सब एम्ब्रियो ग्रो नहीं करते हैं, कुछ अबॉर्ट कर जाते हैं। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ये ट्रायल एंड एरर है। अभी जो एम्ब्रियो सिलेक्शन के जो मेथड्स हैं पीजीटीए और एनआईपीजीटीए, तो आप उनका सहारा ले सकते हैं बट वो भी बहुत फुल प्रूफ नहीं है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर में हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश में है और जबलपुर जो है मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में है। आप मुझे नाम डाल के गूगल में सर्च कर सकते हैं। सर, सीमन में पस सेल अधिक होने के कारण क्या प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है? एक्चुअली सीमेन में पस सेल्स हैं कि इमेच्योर स्पर्म सेल हैं, वो डिफरेंशिएट करना सब लैब के बस का नहीं होता। और कई बार इमेच्योर स्पर्म सेल को पस सेल बोल दिया जाता है और उसके कारण बहुत सारे ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि वास्तव में ये पस सेल हैं भी कि नहीं, और यदि हैं तो उसमें कल्चर सेंसिटिविटी मतलब किस एंटीबायोटिक से ये ट्रीटमेंट से ये इन्फेक्शन ठीक होगा वो पक्का करना चाहिए। Doctor, I had molar pregnancy before 2 years. I am not able to conceive after that, trying from 2 years. Why? Molar pregnancy for 2 years, I think everything is okay. Beta HCG is negative, but if you are not getting a pregnancy, then go for at least HSG test. Because in molar pregnancy, most of the time we handle the uterus, we do DNCs and evacuation. So there are chances of infection. So better to see the tube by at least by doing the hysterosalpingography. सर, मेरा डे 7 का स्कैन हुआ था, तब अच्छे एग दिख रहे थे, बट जब पिकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपके एग नहीं निकले। ऐसा क्यों? इसका जवाब देना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि एग दिखना और कितने एग निकलना, सब फॉलिकल में एग नहीं निकल पाते हैं। यदि आप 10 फॉलिकल एस्पिरेट करते हैं तो कई बार 7 या 8 मैक्सिमम 9 निकलते हैं। 10 के 10 निकलना कई बार मुश्किल होता है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि सब में HCG हो सकता है काम ना करे ठीक से, बहुत सारे रिसेप्टर्स का खेल होता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है टू गिव एन आंसर। सर, मैरिड को 3 साल हो गए हैं, एक बार कंसीव हुआ, अब 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। गो फॉर HSG टेस्ट एटलीस्ट एंड गो फॉर AMH। आप ट्यूब का स्टेटस और ओवरी का स्टेटस देख लीजिए। सॉरी। सर, कैसे पता चलता है कि ट्यूब में पानी भरा है? इसके लिए आपके यहाँ कोई जांच होती है क्या? ट्यूब में पानी भरा है कि नहीं भरा है, एक HSG, सिंपल HSG में पता चल जाता है। उसको हाइड्रोसेल्पिक्स बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब लेप्रोस्कोपी करते हैं तो लेप्रोस्कोपी में हमको ट्यूब दिखती है पानी भरी हुई। यदि वैसा है तो IVF करने के पहले वो ट्यूब क्लिप कर देना चाहिए, मतलब वो यूट्रस की तरफ जो है उधर बंद कर देना चाहिए। आई एम 41, AMH 1.97, पीरियड रेगुलर, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, क्या सेल पैक से आईवीएफ सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल हो सकता है। योर AMH इज गुड even though you are 41, but we think that you can make a lot of few blastocysts and can be transferred. सर, मुझे पीसीओडी है और सोनोग्राफी में राइट ओवरी में सिस्ट है, लैप्रोस्कोपी हुआ है, अब पीरियड रेगुलर हुआ, क्या आप नेचुरल कंसीव हो सकता है? डिपेंड करता है आपकी नेचुरल कंसेप्शन के लिए कि आपकी ट्यूब्स की स्थिति कैसी है। यदि बहुत दिन तक आप ओवुलेट करते रहे, हर महीने पीरियड आता है और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो आप IVF के लिए जाना चाहिए आपको। मेरी एज 27 साल है और AMH 1 है और मुझे दवाई लेने से ही पीरियड आता है, क्या करना चाहिए?
जांच जरूर करना चाहिए कि 27 साल में AMH 1 क्यों हो गया। दूसरा, पीरियड लेने से ही दवाई लेने से ही पीरियड आता है, वैसा क्यों है। कौन सी दवाई लेने से पीरियड आता है, केवल प्रोजेस्टेरॉन से आता है कि प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन दोनों लेने पड़ते हैं, ये आपको जांच करके ही बता पाऊंगा। सर मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, एज 30 है, डॉक्टर ने आईवीएफ के लिए बोला है, बट बच्चेदानी में टीबी है, तो क्या आईवीएफ सक्सेसफुल होगा? बच्चेदानी में टीबी को आप टीबी की दवाई से पहले ट्रीटमेंट दीजिए। उसके बाद यदि उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस 6-7 मिलीमीटर तक आ जाता है तो अब बिल्कुल आईवीएफ हो सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सुनने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।